लें जी, मामला इस वक्त इंतहाई खराब हो चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ चाहता है। ईरान पर आबनाए हुर्मज में हमला और फिर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई। अमरीकी तनसीबात पर ईरान ने मिसाइल दाग दिए हैं। मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक निर्गे में आ चुके हैं और एक नई आग एक मरतबा फिर से भड़क चुकी है। बीच बचाव की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मैं सारी अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखता हूं और बीच बचाव इस वक्त कौन से अहम तरीन ममालिक कर रहे हैं यह समझना भी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 मुहर्रम उल हराम 27 जून 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, पिछले 36 घंटों में बहुत कुछ हुआ। सबसे पहले तो माजरत कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पिछले 24 घंटों में वो अपडेट्स नहीं पहुंच सकी जो कि लम्हा बलम्हा हम पहुंचाते हैं। दरअसल एक तो फिर आशूरा का दिन और इबादत भी होती हैं, फिर कुछ तबीयत की खराबी भी थी और नजर न्याज भी चल रही होती है। तो वो एक सिलसिला जो है वो जारी बात है कि उसकी वजह से कुछ मसरूफियत थी, तो आपके सामने मैं हाजिर नहीं हो सका। लेकिन पिछले 24 घंटे में अचानक से मिडल ईस्ट का जो मंजरनामा है वो एक मरतबा फिर परेशान कुन हुआ है, तशवीशनाक हुआ है। सिचुएशन जो है वो दोबारा से एस्केलेट हो चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हुसैनियत जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, डेवलपमेंट्स जो है वो इस वक्त बहुत अहम भी हो चुकी हैं और उन डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इनिशियली ये हुआ है कि आबनाए हुर्मज जो है उसके हवाले से ईरान ने ये स्टेटमेंट भी दी कि आबनाए हुर्मज पर हमारा कंट्रोल है। आबनाए हुर्मज जो है यहां से अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है तो उसे उस तरह से नहीं गुजरने दिया जाएगा, जो मर्जी हो जाए। आबनाए हुर्मज जो है वो ईरान की मर्जी के बगैर नहीं ऑपरेट हो सकता और अगर किसी और मुल्क ने भी कॉरिडोर बनाने की कोशिश की तो ऐसा नहीं होने देंगे। फिर इस सबके अंदर अचानक से यह खबर आई कि 4 बहरी जहाज जो हैं उन्हें ईरान की पासदाराने इनकलाब ने यह कहा कि यहीं से वापस मुड़ जाओ, आप हमसे इजाजत लिए बगैर जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आपके खिलाफ कोई एक्शन लें, आप यहां से वापस चले जाएं। और उनके हवाले से वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो वापस चले गए। फिर ओमान के करीब एक बहरी जहाज जो है उसके ऊपर हमला होता है और उस हमले का इल्जाम जो है वो ईरान पर आयद हो जाता है। इस सब के अंदर अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उन्होंने भी यही क्लेम किया और अमेरिकी सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मज में बहरी जहाजों पर ईरानी ड्रोन हमले जंग बंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दिए। अपने एक बयान में दावा किया ट्रंप ने कि ईरान ने आबनाए हुर्मज अबूर करने वाले बहरी जहाजों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज के ऊपरी डेक से टकराया। नुकसान के बावजूद जहाज आगे बढ़ने में कामयाब रहा, जबकि 3 ड्रोन जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मार गिराए। अब ये जो 3 ड्रोन अमेरिका ने मार गिराए, याद रखिएगा कि आबनाए हुर्मज के हवाले से जो परसों से खबरें चल रही हैं ना, ईरान ने जो स्टेटमेंट्स दी उस वक्त भी अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा कि हम ईरान को यह इजाजत नहीं दे सकते और हमारे बहरिया, हमारी नेवी यहां पर मौजूद है। अगर ईरान ने कोई कोशिश की तो हम ईरान की ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पोजीशन संभाले हुए हैं। हम अभी पीछे तो हटे ही नहीं, हमने अभी जो अपने पीछे हटने के बजाय हम अपनी पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं। अब एक तरफ तो यह डेवलपमेंट हुई तो वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम अचानक से चीजें जो हैं वो एक डिफरेंट टर्न लेना शुरू हो गई। जैसे ये खबर आई और ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 4 ड्रोन मारे हैं, उसी वक्त समझ आ गई कि ये सीज फायर मुआहदे के दौरान भी ऐसी चीजें पिछले दिनों होती रही है ना। उसमें यह होता है कि अमेरिका ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज और साहिली शहरों के करीब या जजीरों पर मौजूद वो एरियाज जहां से IRGC ड्रोन लॉन्च करती है उनको हिट करता है। अमेरिका कहता है नहीं जी, हमने सीज फायर मुआहदा अपनी जगह पर मौजूद है, ये तो ईरान ने कोई हल्की फुल्की आतिशबाजी की थी उसका जवाब है। तो ये अमेरिका की दलील होती है। ईरान इस दलील को नहीं मानता और ईरान ऐसे हमलों का जवाब मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला करके देता है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए बताया कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ फजाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज में एक कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में अमेरिकी अफवाज ने कार्रवाई करते हुए ईरान पर फजाई हमले किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक 25 जून को ईरान ने कमर्शियल जहाज पर ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और ईरान के साहिली रेडार सिस्टम्स को और साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमेरिकी अफवाज आबनाए हुर्मज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों के लिए महफूज गुजरगाह की फराहमी और राब्ता-ए-कारी जारी रखे हुए हैं और ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी फौज मौजूद भी है और चौकस भी रहेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के साहिली शहर सिरक में एक गोला गिरा। ईरान ने भी यह रिपोर्ट किया। इससे पहले
अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसने भी कहा था, जब उससे पूछा गया कि ये आपने 4 ड्रोन्स के वाले से तो बात की है, तो क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे, तो ट्रंप ने इस सब के अंदर कह दिया कि जी आपको खुद ही कुछ देर के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ ईरान ने और पासदाराने इनकलाब जो है उसने अमेरिका को फौरी और दर्दनाक जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। और मैं आपको उसी तरतीब से इवेंट्स बता रहा हूं जिस तरतीब में ये हुए हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका की जानिब से ईरान पर फजाई हमले का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान किया। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि बहरी और फजाई दस्तों ने जजीरा सरक पर किए गए अमेरिकी हमले को कामयाबी से निशाना बना दिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बयान में कहा कि हम इस जारियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे और हमारा रद्द अमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज भी होगा और फैसला कुन भी होगा। पासदाराने इनकलाब ने खबरदार किया कि अमेरिका की जानिब से किसी भी नई हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौजी क़यादत के मुताबिक अमेरिकी कार्रवाइयां खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के मुतरादिफ है और ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज पर हमले का इल्जाम लगाकर ईरान पर यह स्ट्राइक तो कर दी। वहीं दूसरी जानिब ईरान पर फसाई हमले के बाद अमेरिकी नायब सदर जो कि सालसी का किरदार भी अदा करते हैं, आपको पता है, और जो जंग के खिलाफ थे, उस पर जेडी वैंस ने भी स्टेटमेंट दी और कहा कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। और इस सब के अंदर ईरान ने यह स्टेटमेंट अब दे दिया, ईरान की वजारत खारजा ने, कि अमेरिका के हमले जो हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ईरानी साहिली निगरानी की तनसीबात को निशाना बनाया जो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी अफवाज ने अमेरिकी हमलों के रद्द अमल में अमेरिका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयां की हैं। खलीज के जनूबी साहिल पर वाक़ ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अब यह स्टेटमेंट क्यों दी गई है? यह स्टेटमेंट इसलिए नाज़रीन किराम दी गई है क्योंकि अरब ममालिक में भी सऊदिया और कतर के हवाले से ईरान अब एक डिफरेंट पॉलिसी रखता है। बहरेन, कुवैत और यूएई जो है इनके हवाले से एक डिफरेंट पॉलिसी रखता है। और अब खबर यह आ रही है नाज़रीन किराम कि आईआरजीसी ने कुछ अमेरिका की मिलिट्री फैसिलिटीज जो कि बहरेन में मौजूद हैं, जो सिरिक सदरन ईरान के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं, उनकी रिटेलिएशन में अमेरिका पर यह स्ट्राइक्स की हैं। बहरेन ने इसके ऊपर जवाब दिया है कि वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, हमारे पास जवाब देने का हक जो है वो अब महफूज है, जवाब देने का हक हम महफूज रखते हैं। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट के मिडिल ईस्ट में दोबारा से वो जो एक आग है उसने सर उठा लिया है। सिचुएशन जो है वो एस्केलेट करती जा रही है। सिचुएशन इज नॉट गुड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की भी तरदीद कर दी। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी के हवाले से यह खबर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से डायरेक्ट राब्ता एस्टैब्लिश हो गया ताकि मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो इस खबर के मुताबिक तर्जुमान ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका के साथ आबनाए हुर्मुज़ में बराह रास्त राब्ते की खबर को झूठ करार दे दिया है। पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की हुदूद में है और इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, और ये अगर हमारी हुदूद में है तो इसके मामले के अंदर हम अमेरिका से बात करने के रवादार ही नहीं है। हम अमेरिका से बात करें तो क्यों करें, और अमेरिका के साथ हम इस नुक्ते के ऊपर कोई चैनल एस्टैब्लिश भी करें तो क्यों करें, हमारा तो मौक़िफ़ इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ पे अपना कंट्रोल, अपना दावा, अपना जो एक ईरान का हक है वो भी जता रहा है। और इस सब के अंदर इवन इन द फ्यूचर, अभी तो 60 दिन है, लेकिन इन द फ्यूचर ईरान का ये इरादा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अपनी जो चीजें हैं उन्हें एक डिफरेंट अंदाज में लेकर चले और आबनाए हुर्मुज़ जो है वहां से टॉल भी ले। ये एक रियलिटी है। अमेरिका के लिए ये कितना काबिल कबूल होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। और ये भी मामला वही हुआ है, कुछ जहाजों ने ईरान से इजाजत के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। टेस्टर लगा होगा कि ईरान क्या जाने देता नहीं जाने देता, तो ईरान ने फिर उन्हें वार्निंग्स दी, वार्निंग शॉट्स फायर किए। अमेरिका ने जवाब दिया, ईरान जवाब दे रहा है। ये मामला कहां पर जाकर रुकता है? मेरी इत्तलात के मुताबिक सालिस पाकिस्तान जो है और कतर भी इसमें एक्टिव हो चुके हैं और जो आग है वो ना फैले और उसके ऊपर पानी फेंका जाए इसकी कोशिश की जा रही है। वो एक शेर याद आ गया अब्बास ताबिश साहब का कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। तो इस वक्त सालिस तो ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी डाला जाए मामले पर, आग पर, और आग को फैलने से रोका जाए। अलबत्ता कोई फरीक तो